नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अमेरिका जाने वाले हैं। इससे ठीक 7 दिन पहले 14 जून को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में पहला हिंदू अमेरिकन सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को अमेरिकन्स फॉर हिंदूज का नाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सम्मेलन की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और प्रार्थना के साथ हुई। इस सम्मेलन को 20 हिंदू संस्थानों के समर्थन से कराया गया। इसका मकसद अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों की दिक्कतों की तरफ अमेरिका में कानून बनाने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। इस सम्मेलन के आयोजक रमेश जाफरा ने कहा कि हमारे समुदाय ने हर एक क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, फिर भी हम राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हमें लगता है कि अमेरिका के हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है। इस सम्मेलन के जरिए हम सभी संस्थानों को एक साथ लाना चाहते हैं। अमेरिका के कैपिटल हिल में हुए अमेरिकन हिंदू सम्मेलन में फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, टेक्सास, शिकागो, कैलिफोर्निया जैसे शहरों से करीब 130 भारतीय अमेरिकी नेता शामिल हुए। इस दौरान एक अमेरिकी सांसद रिचर्ड ने कहा कि अमेरिकी हिंदुओं के पास अगला राष्ट्रपति चुनने की ताकत है। इसके बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रिचर्ड ने आगे कहा कि मैं ये बात सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि आप लोगों में वो क्षमता है। एक बार आप सही नेताओं से तालमेल करेंगे तो आपको अपनी ताकत का अंदाजा होगा। आप अमेरिका के लिए कानून लिखेंगे जो हमारे देश को कई दशकों तक तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। आगे सुनेंगे कि इस सम्मेलन के आयोजक रमेश जाफरा का क्या कहना है। Absolutely, Rina. This is the first time, the first ever summit we are holding for the Hindu American Summit for Political Engagement. So we've done a lot of great work in every field, in medicine, IT, and businesses out there, even culturally, religiously, spiritually. But politically, we are way, way behind. And the time has come where we feel that Hindus, the Hindu Americans are being discriminated, and we have been really put under the bus in many, many ways. And that's the reason we thought that this is a great idea to get all the organizations together. इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एक व्यापार सम्मेलन के दौरान इस क्षेत्र के विभिन्न देशों और प्रांतों के वाणिज्य मंत्रियों ने आशा व्यक्त की कि बैंकॉक को कोलकाता से जोड़ने वाला त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना के हिस्से के रूप में है। ये परियोजना अगले 3 से 4 वर्षों में पूरी हो सकती है। त्रिपक्षीय राजमार्ग के लिए प्रस्तावित परियोजना भारत पहुंचने से पहले बैंकॉक से शुरू करना और थाईलैंड से सुखोथाई और माई सॉट, म्यांमार में यांगून, मांडले, कलेवा और तामू जैसे शहरों से गुजरना शामिल है। भारत में राजमार्ग के मुरे, कोहिमा, गुवाहाटी, श्रीरामपुर, सिलीगुड़ी और अंत में कोलकाता से होकर गुजरने की उम्मीद है, जो कुल 2800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करता है। राजमार्ग का सबसे लंबा खंड भारत में होगा, जबकि सबसे छोटा खंड थाईलैंड में। विदेश मामलों के थाई उप मंत्री विजावत ने पुष्टि की है कि थाईलैंड में राजमार्ग का हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है। म्यांमार के वाणिज्य मंत्री आंग नाइंग ओ ने कहा कि उनके देश में हिस्सा 3 साल के भीतर तैयार होने की संभावना है। विजावत ने इस बात पर जोर दिया कि कोलकाता तक त्रिपक्षीय सड़क संपर्क अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और थाईलैंड में राजमार्ग लगभग पूरा हो गया है। नेटफ्लिक्स 30 जून को लॉस एंजलिस, अमेरिका में नेटफ्लिक्स बाइट्स नाम से एक पॉपअप रेस्टोरेंट लॉन्च करने के लिए तैयार है। पॉपअप रेस्टोरेंट में नेटफ्लिक्स के कुछ सबसे लोकप्रिय शो से शेफ और ड्रिंक मास्टर्स द्वारा बनाए गए व्यंजन पेश किए जाएंगे। एलिवेटेड डाइनिंग एक्सपीरियंस में नेटफ्लिक्स के लोकप्रिय कुकिंग शो जैसे शेफ्स टेबल, इज इट केक और आयरन शेफ, क्वेस्ट ऑफ एन आयरन लेजेंड शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त नेटफ्लिक्स के ड्रिंक मास्टर्स प्रतियोगिता शो के मास्टर मिक्सोलॉजिस्ट ड्रिंक मेन्यू के लिए कस्टम कॉकटेल बनाने का काम संभालेंगे। नेटफ्लिक्स बाइट्स मेन्यू अभी तक जारी नहीं किया गया है, हालांकि रिजर्वेशंस खुल गई हैं। 2 सप्ताह तक चलने वाला ये पॉपअप रेस्टोरेंट 30 जून को जनता के लिए खुल जाएगा और मेहमानों को $25 का भुगतान करके रिजर्वेशन कराना होगा। ये पहली बार है कि प्रशंसक और उपस्थित लोग वास्तविक जीवन में अपनी फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज का शाब्दिक स्वाद लेने में सक्षम होंगे। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नेटफ्लिक्स वीपी जॉर्ज साइमन ने एक बयान में कहा कि एपिसोड से एंट्री तक नेटफ्लिक्स बाइट्स के साथ हम एक इन पर्सन अनुभव बना रहे हैं, जहां प्रशंसक अपने पसंदीदा फूड शो में खुद को डुबा सकते हैं।
रेलवे 26 जून से 5 और रूटों पर वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत करने की उम्मीद की है। जून के अंत तक भारत को 5 और नई वंदे भारत मिलने की संभावना है। नतीजतन सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहले से ही कई राज्यों और शहरों को कवर करने वाले 15 मार्गों पर चल रही है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग मार्गों पर 5 और वंदे भारत ट्रेनों को जोड़ने की योजना बना रहा है। इन 5 ट्रेनों में से पहली ट्रेन पुरी हावड़ा रूट पर शुरू होने वाली है और इसी महीने इसे हरी झंडी दिखाई जा सकती है। जिन रूटों पर 5 ट्रेनें चलेंगी वो है मुंबई गोवा, बेंगलुरु हुबली, पटना रांची, भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर। रेल मंत्रालय ने उड़ीसा त्रासदी के बाद मुंबई गोवा वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ रद्द कर दिया था। ये पहली बार है जब 5 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन एक ही दिन शुरू होगा। गोवा की पहली और मुंबई की चौथी ब्लू व्हाइट ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और गोवा के मडगांव के बीच शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ट्रायल रन के दौरान इसने करीब 7 घंटे में 586 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके साथ स्टेशनों पर रुकने की संभावना है। हालांकि इसकी नियमित समय सारिणी जारी नहीं की गई है, लेकिन इसके CSMT से सुबह 5:25 पर शुरू होने और दोपहर 1:15 पर मडगांव पहुंचने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने उड़ीसा त्रासदी के बाद मुंबई गोवा वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ रद्द कर दिया था। आगे बात करेंगे 2014 में युवा ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली और एकमात्र भारतीय नाविक कात्या कोएल्हो का। उन्होंने 2018 में एशियाई खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 2022 में थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विंडसर्फिंग कप में दूसरा स्थान हासिल किया। आइए जानते हैं कात्या के बारे में। कोएल्हो अब एशियाई खेलों 2023 में फिर से भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझो में आयोजित किया जाएगा। ये नया वर्ग वॉल सेलिंग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की तरफ से सामने लाया गया है। कोएल्हो और समुद्र का प्यार काफी पुराना है। वो अपने पिता डोनाल्ड कोएल्हो 3 बार के राष्ट्रीय चैंपियन और भाई डैन कोएल्हो विंडसर्फ को देखते हुए बड़ी हुई हैं। वो बताती हैं कि जो बचपन में वो अपने पिता के साथ प्रैक्टिस किया करती थी। वो कहती हैं कि जिस तरह से मेरे पिता ने तेज लहरों के बीच भी आसानी से विंडसर्फिंग की है, उसे देखकर ही मेरा इसके लिए आकर्षण बढ़ा है। इसने मेरे अंदर एक चिंगारी की तरह काम किया। हालांकि वो कहती हैं कि विंडसर्फिंग को एक शौक के रूप में अधिक देखती थी और ज्यादातर गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही करती थी, लेकिन समय के साथ उन्हें खेल के प्रति अपने बढ़ते जुनून का एहसास हुआ। कहती हैं कि अपने पिता को सर्फिंग करते देखने से लेकर अपनी खुद की लय खोजने तक मैंने जुनून की लहरों पर सवार होकर अपने शौक को पेशे में बदल दिया। गंगा आरती करने वाले विभू उपाध्याय ने देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक नीट क्वालिफाई किया है। विभू उपाध्याय ने 720 अंकों में 622 अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय विभू उपाध्याय ने गंगा मैया, पूर्व DM दिनेश कुमार और अपने माता पिता को दिया। बता दें कि 15 जनवरी 2019 से कचला गंगा घाट पर होने वाली नियमित गंगा आरती में विभू शामिल हुए थे। विभू की ये कहानी काफी वायरल हो रही है। आइए जानते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा। 2019 में हमारे जो पूर्व DM हैं मिस्टर दिनेश कुमार सिंह, उन्होंने ये शुरुआत की थी 2019 में आरती की, और तभी से मैं और मेरे भाई और सभी साथीगण इस आरती में जुटे हुए थे। और मेरा हमेशा से ये प्रेरणा रही है कि मैं अपने जो मेरे ख़ानदान में हमेशा चलता आया है कि हम मेडिकल कोर्सेज में आगे बढ़ें, वो मैंने आगे बढ़ाने का ज़िम्मा उठाया और उसी के तहत मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहता था हमेशा से, और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने नीट की तैयारी शुरू की थी, जो कि लगभग 9-10 से शुरू हो गई थी, जिस वजह से शायद मुझे 12th के बाद कम से कम समय लगा और मैंने ये नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। साथ ही साथ गंगा माँ की कृपा रही कि बिना किसी दिक्कत के हमें ये आशीर्वाद मिला गंगा माँ की तरफ से कि मैं आज एक MBBS डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, और इसका श्रेय मेरे माता पिता, मेरे भाई और सभी लोग जिन्होंने मुझे आज तक हमेशा सपोर्ट किया मेरे एग्ज़ाम के लिए, मेरे मोटिव के लिए, मेरे एम के लिए। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको भी ये खुशी उनके साथ बांटना चाहूँगा।
कि वो मेरे साथ इस खुशी को महसूस करें। और अभी मुझे जब भी समय मिलता है, मैं रोज़ तो नहीं लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं जाता हूँ और आरती करता हूँ, और आगे भी जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं छुट्टियों में आऊँ या फिर जैसे भी, मैं हमेशा आरती करता हूँ। गुड न्यूज़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।